इन चार चीजों को करते हुए फिर आप भगवान का ध्यान करो तो देखना आपका मन कितनी जल्दी भगवान में लगता है। यहाँ पर सुखदेव जी का यहाँ पर उपदेश है, सुखदेव जी के ये शब्द हैं और आप हम सब लोग यहाँ पर साधक लोग हैं, श्रोता लोग हैं। आप हम सब सुने कि मन को एकाग्र परमात्मा के चरणों में कैसे किया जाता है। सबसे पहले सुखदेव जी कहते हैं जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रियः। चार काम। अगर मन को एकाग्र करना है, मन को परमात्मा के प्रेम से आपको भरना है तो सबसे पहले आपको जितासन होना पड़ेगा। जितासन का मतलब है एक आसन पर बैठने का अभ्यास आपको होना चाहिए। आपका कितना अभ्यास है? तीन घंटे के लिए मेरा तो अभ्यास है, मैं तो 3 घंटे के लिए बैठ जाता हूं। आपका कितना अभ्यास है? अरे पांव बदलना तो छोड़ो, आप तो उठ के और चल और देते हो। जितासनो साधक के लिए सबसे पहला नियम है जितासनो, आसन जीतने वाला हो। भगवान का यदि बनना है तो सबसे पहले आपको आसन जीतने वाला होना चाहिए। जितासनो, एक आसन पे आप जितना बैठने का अभ्यास कर सको करना चाहिए। आज तो यद्यपि सबके घुटने खराब हो गए हैं, एक आसन पर बैठना थोड़ा मुश्किल सा हो गया है, लेकिन आप कुर्सी पर भी बैठें कोई बात नहीं, लेकिन कुर्सी पर भी ज्यादा से ज्यादा हम बैठ सकें, एक टिक सकें हम, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। और दूसरा है, उसके बाद आता है जितश्वासो, श्वासों पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। प्राणायाम का मतलब है, आयाम का मतलब नियंत्रण, प्राणों पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। और जितना आपका प्राणों पर नियंत्रण होगा उतना आपका मन पर भी नियंत्रण होगा। भक्ति में जाने की पहली शर्त है आपका अपने प्राणों पर नियंत्रण होना चाहिए। इसलिए बहुत से लोगों का जब ये प्रश्न होता है कि भगवान के पूजा में हमारा मन नहीं लगता है, उन लोगों के लिए कहा जाता है कि पहले प्राणायाम करो। प्राणायाम करोगे तो जितना ज्यादा आप प्राणायाम करोगे उतनी ही ज्यादा आपका मन एकाग्र होगा। जितश्वासो, यहां पर सुखदेव जी दूसरा शब्द दूसरी सीढ़ी बताते हैं, जितश्वासो, हमें श्वासों पर विजय प्राप्त करने वाला होना चाहिए। तीसरा है जितेंद्रिय जितसंगो, हमारा संग भी अच्छा होना चाहिए। संग का बहुत असर पड़ता है। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, बार बार एक ही चीज, बार बार एक ही चीज, बार बार एक ही चीज जब आपके कान में पड़ती है, बार बार एक ही दृश्य, बार बार एक ही दृश्य, बार बार एक ही दृश्य जब आपकी आंखों में दिखता है तो कहीं ना कहीं वो शब्द, वो दृश्य आपको प्रभावित करते ही करते हैं। आप शराब नहीं पीते हैं, लेकिन आप शराबियों की पार्टी में जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी शराबी बन जाएंगे। आप शराब से अपने आप को बचा नहीं सकते। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिसके जीवन में कोई दुर्व्यसन नहीं था, लेकिन उसने दुर्व्यसनों का संग किया और दुर्व्यसनों का संग करने की वजह से वो भी दुर्व्यसनी हो गया। हमारे यहां कवियों ने लिखा है, काजल की कोठरी में कितनों ही सयानो जाए, काजल की कोठरी में कितनों ही सयानो जाए, एक लीक काजल की लाग है पे लागी है। काजल की कोठरी हो, आप उसमें जाओ तो कहीं ना कहीं काला लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? लग जाएगा। इसलिए जित संगो, आपका संग भी बहुत अच्छा होना चाहिए। यदि आप भगवान के भजन पर चल रहे हो, भगवान के मार्ग पर चल रहे हो, तो आपकी मित्र मंडली भी भगवान के भजन वाली होनी चाहिए। और वो मित्र मंडली कहीं जुआ और शराब वाली हुई तो आपको कहां ले जाएगी वो? अरे छोड़ो, वृंदावन क्या जा रहे हो, वृंदावन में क्या नहीं रखा, वही बाबा हैं, वही मंदिर है, वही सब चीजें हैं, वही बार बार एक ही चीज सुनाते हैं, छोड़ो वो, चलो ना, यहाँ कितना आनंद आता है। थोड़ा पिएंगे, थोड़ा खेलेंगे, थोड़ा ये करेंगे, थोड़ा वो करेंगे और व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। जित संगो, हमारा संग अच्छा हो। हमारे शास्त्र संग पर बहुत ध्यान देते हैं कि आपका संग अच्छा होना चाहिए। बाबा सूर ने कहा था, बाबा सूर, तजोरे मन
हरि विमुखन को संग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जाके संग कुमति उपजती है। जाके संग कुमति उपजत है। पढ़त भजन में भंग। पढ़त भजन में भंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। 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 तो भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा, मन को एकाग्र करने के लिए, आत्मकल्याण करने के लिए, साधना पथ पर चलने के लिए सबसे पहले आसन को जीतो, फिर श्वासों पर नियंत्रण हो, फिर तुम्हारा संग भी अच्छा हो, और चौथी है जितेंद्रियः, इंद्रियों पर हमारा कंट्रोल हो।